जानते होंगे ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ संसद कहते हैं। वहाँ मजलिस के जो स्पीकर हैं गालिबाफ साहब, उन्होंने कहा है कि हम पर, ये भी व्यंग है और आप समझें कि उनके कहने का मतलब क्या है। गालिबाफ साहब कह रहे हैं कि हम पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने अब्राहम लिंकन, उन्होंने यानी यूएसए ने अब्राहम लिंकन के बारे में कितना हंगामा किया, लेकिन तारीख की ये दुल्हन ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ पहली ही मुठभेड़ में जंग के मैदान को छोड़कर पीछे भाग गई। जो जहाज़ अमेरिका के साथियों की सुरक्षा और स्थिरता की रक्षा करने वाला था, वो कुछ ही ड्रोन से अपना बचाव नहीं कर सका और भाग गया। अमेरिका के साथियों और मीडिया के लिए इस मामले की जांच करना ज़रूरी है, ताकि वो अपनी और अमेरिकी सोल्जर्स की सुरक्षा को ट्रंप और नेतन्याहू के झूठ से न जोड़ दें। ये भी व्यंग है। उनका कहना है कि वो ऐतिहासिक जहाज़ अब्राहम लिंकन, जिसके बारे में युद्ध शुरू होने से पहले इतना हंगामा किया गया था कि हम एक बहुत बड़ा बेड़ा भेज रहे हैं जो ईरान को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, डोनाल्ड ट्रंप कहते थे, लेकिन उसके बारे में कहा गया कि चंद ही ड्रोन दगे और वो ऐसा भाग गया कि कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ चला गया और कहाँ है। इसके अलावा मैं आपको और ख़बरें बता रहा हूँ। इसके अलावा लेटेस्ट ख़बरें जो आई हैं उसमें एक ख़बर है कि इराक़ के बहुत सारे मौलवी हजरात ने, यानी जो मौलाना हैं, उन्होंने ट्रंप के ख़िलाफ़ लड़ने की अपील की है। जो इस्लामिक टर्म में कहा जाता है, तो वो अपील की है कि अब लड़ना चाहिए सभी को ट्रंप और इजराइल के ख़िलाफ़। इसके अलावा एक और ख़ास ख़बर है कि IRGC का कहना है कि उसने अल दफरा US बेस पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। बयान के मुताबिक उन्होंने तबाह कर दिया, उनका कहना है कि तबाह कर दिया उसका अल्ट्रा एडवांस्ड अर्ली वार्निंग रडार, एडवांस्ड MQ-9 ड्रोन्स की मेंटेनेंस और रिपेयर्स के हैंगर्स, ये सारे बर्बाद किए गए हैं। अमेरिकन का U-2 स्पाई एयरक्राफ्ट जो अभी भी जल रहा है, उसकी तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है। ये इनकी तरफ से बयान है, IRGC की तरफ से। अब देखिए यहाँ पर ईरान के IRGC के ख़त्मुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के स्पोक्सपर्सन, उन्होंने कहा है कि हमारी आर्म फोर्सेस को इस्लामी ईरान की सरहदों पर पूरी इंटेलिजेंस नज़र हासिल है और वो हर मूवमेंट को मॉनिटर कर रही है। हम कुर्दिस्तान रीजन के ऑफिशियल्स को तंबीह करते हैं कि ईरान के साथ बॉर्डर स्ट्रिप में दुश्मन फोर्सेस को तैनात करने के लिए कोई भी कदम या कोऑपरेशन हुआ तो उसके सख्त जवाब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की आर्म फोर्सेस की तरफ से दिए जाएंगे। रीजन के मुल्कों की कौमी हाकिमियत का एहतराम करते हुए हम ये ऐलान करते हैं कि जहां भी यूनाइटेड स्टेट्स और ज़ायनिस्ट रिजीम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के ख़िलाफ़ किसी जगह से मिलिट्री एक्शन करेगी या ऑपरेशन करेगी, उस जगह को शिद्दत के साथ निशाना बनाया जाएगा। ये IRGC का लेटेस्ट बयान है। दूसरी तरफ मैंने आपको उनके बयान भी बताए, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अमेरिका, यानी पूरा जो उनके हाथ में कंट्रोल है, उसके ज़रिए से वो ईरान के लोगों का भला चाहते हैं, उसे फिर से ग्रेट बनाना चाहते हैं। इसके अलावा और ख़बरें हैं जो युद्ध की भयावहता को जाहिर करती हैं। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं, वो वाकई दोनों पक्षों की तरफ से देखना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धमाके और तबाही के मनाजिर हमारी आंखों के सामने हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं तो सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं कि कितने लोग देख रहे हैं। आप लोग अगर कुछ कमेंट्स करते तो मुझे अंदाज़ा होता कि आप में से कौन देख रहा है और कहाँ कहाँ से देख रहा है। मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें से कितने लोग गल्फ़ से देख रहे हैं और कितने लोग हमें यहाँ से देख रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको दिन में भी बताया कि ये युद्ध, जिसमें जो वार एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनका कहना है कि ईरान को जिस तरह से समझा गया था कि चंद स्ट्राइक्स के बाद, अमेरिका समझ रहा था कि चंद स्ट्राइक्स के बाद जब उनकी पहली पंक्ति की लीडरशिप ख़त्म हो जाएगी तो वो सरेंडर कर देंगे। यही अंदाज़ा उनका गलत निकल गया। ईरान ने बराबर से रिटेलिएशन किए हैं और तगड़े हमले किए हैं और भारी नुकसान पहुँचाया है।
और ईरान की जो रणनीति है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो वार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनकी बात बता रहा हूँ। उनका कहना है कि ईरान लगातार रडार्स को टारगेट कर रहा है, ऐसी चीज़ों को टारगेट कर रहा है जो आँख की हैसियत रखती हैं, यानी आँख है वहाँ पर अमेरिकन की और इजराइल की, जिससे वो देखते हैं कि कहाँ पर कौन से मिसाइल लॉन्च की जा रही है, ईरान में आर्मी मूवमेंट क्या है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ें पहले ईरान ख़त्म करना चाहता है। उसी सिलसिले की पहली कड़ी थी कतर का वो रडार। यहाँ पर अमीनुल हसन भाई आए हैं जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से हमें देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमीनुल हसन साहब। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आप भी ठीक रहें और ख़बरें भी हम आप तक पहुँचाते रहें। तो अमीनुल भाई ये भी बताइएगा कि आप जहाँ पर हैं वहाँ से कितनी दूर पर धमाके हुए या लड़ाई का माहौल वहाँ से समझ में आ रहा है या नहीं, आप किस शहर में हैं। इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें बता दूं, और जो अपडेट्स आती जा रही हैं उसमें एक अंदाज़ा मैंने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने, यानी जो ये अमेरिका और इजराइल का गठबंधन है, उसने इतने तगड़े हमले किए हैं कि वहाँ पर जो जितना IRGC का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने बेसेस हैं, वो पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं। मिसाइल लॉन्च कैपेबिलिटी को भारी क्षति पहुंची है ईरान के। खुर्शीद भाई कुवैत से देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, हमारे परिचित हैं और आप वहां हैं, खैरियत से होंगे उम्मीद करते हैं। तो अमेरिका का दावा कि उन्होंने तमाम लॉन्चिंग पैड ख़त्म कर दिए हैं, मिटा दिए हैं, और अब ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग कैपेबिलिटी को भारी क्षति पहुंची है, बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब ईरान उस तरह से मिसाइल लॉन्च नहीं कर पाएगा, उस तरह से हमले नहीं कर पाएगा जैसा कि वो पूर्व में कर रहा था। लेकिन इसके बाद मैं दूसरी बात आपको बताऊं कि ये बयान आने के बाद कम से कम 5 लहरें अटैक्स की, जिसे मिसाइल लॉन्च कहते हैं, एक के बाद एक मिसाइल बैराज लॉन्च किए जा रहे हैं और नई नई मिसाइल्स और नए नए लीथल वीपन इस्तेमाल किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। तो जंग है, इसमें बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। लेकिन आज IDF की एक पोस्ट है जो उन्होंने एक्स पर लिखा है, यानी इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है कि आज जो साउदर्न लेबनान का बॉर्डर है, जहाँ से इजराइल और लेबनान मिलते हैं, वहाँ पर एक बड़ा हमला किया गया लेबनान की तरफ से। किसने किया आप जानते हैं, और उस तरफ से हमला हुआ और ग्राउंड ऑपरेशन की कोशिश हो रही थी। वहाँ पर बड़ी संख्या में नुकसान हुआ, 4 हमारे सैनिक हताहत हुए, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए। ये IDF ने खुद एक्स पर लिखा है। इसके अलावा और ख़बरें जो हैं, मैं वही ख़बरें आप तक लाना चाह रहा हूँ जिन्हें ऑथेंटिक माना जाए और सच माना जाए। बाकी तो ख़बरों का तो अंबार है, आप देख रहे हैं हर आदमी नई नई तरह से बातें पेश कर रहा है। और ख़बरों का सिलसिला, ये बात आपको मैंने शायद अभी नहीं बताई कि जो इकोनॉमिस्ट एक अखबार है, उसने कहा है कि ईरान जंग जीत रहा है क्योंकि इकॉनमी जो वर्ल्ड की है वो बुरी तरह से उस पर असर पड़ा है और अमेरिका का ही कंट्रोल होता है दुनिया की इकॉनमी पर किसी न किसी तरह, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। लेकिन ईरान से टकराने के बाद उसका लॉस अमेरिका का लॉस माना जाएगा और दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ हैं वो घूम फिर कर डॉलर और रुपए और पैसे पर ही आती हैं। अगर उस हिसाब से उनका नज़रिया है, उनका तज्जिया है कि अगर उस एतबार से देखा जाए तो बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ है। अभी तक एडवांटेज अगर किसी को है तो वो ईरान को है। अमीनुल हसन भाई लिख रहे हैं, यहाँ इतना कुछ नहीं हुआ, वैसे तो रियाद आरामको में ड्रोन ड्रॉप हुई यहाँ, और मुझे लगता है कि गल्फ़ कंट्री का मौन समर्थन ईरान को है। बहुत ख़ास बात अमीनुल हसन कह रहे हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ जो ये जहाँ हैं वो खैरियत से हैं। सबसे पहले तो इसका बहुत शुक्र है कि आप सुरक्षित हैं और आपसे दूर जो कुछ हुआ है। इनका कहना है कि इनको लगता है कि गल्फ़ कंट्रीज़ का मौन समर्थन ईरान की तरफ है। पब्लिक का तो पहले ही कहा जाता था कि गल्फ़ कंट्रीज़ की बादशाहत और हुकूमत किसी के भी हाथ में हो, लेकिन जो वहाँ की आम जनता है, अवाम है, वो ईरान को समर्थन कर रही है इस वजह से कि वो गाज़ा वार हो या इराक़ वार हो या अफ़गान वार हो, सबसे अमेरिका के जुल्म से परेशान है। इनका ये कहना है। हालांकि इस पर भी बहुत डिबेट हो सकती है, क्योंकि जब बहरीन में मिसाइल हमले हुए तो वहाँ की जनता ने जश्न मनाया, जिस पर नाराज़ होकर वहाँ के शायद कोई मिनिस्टर हैं या कौन, उन्होंने कहा कि जिन्हें ईरान से प्यार है वो वहाँ चले जाएं। तो ये नाराज़गी का इजहार उन्होंने किया।
हालांकि उनका भी कोई मुल्क पर मालिकाना नहीं है, जितने नागरिक हैं उनकी मर्जी है। अगर 80% या 85% लोग खुश हो सकते हैं तो जाहिर है कि बहुमत खुश हो रहा है। तो ये बहरहाल आज की खबरें आपके सामने मैं लगातार पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और लेटेस्ट अपडेट्स जैसे ही आती हैं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैंने दिन के लाइव में बहुत सारी बातें कहीं, और उस वक्त ये भी कहा था कि अब अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दी है। इस पर भारत की मीडिया तो खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा मचा हुआ है कि क्या अब भारत को ट्रंप कहेंगे कि कहाँ से तेल खरीदना है और कहाँ से दाल और चावल खरीदा जाएगा। और ये बात बहुत नाराज़ करने वाली है भी, बात ऐसी कि उस पर लोग नाराज़ हैं। ये देखिए, ये एक ख़बर है जो मैं लेटेस्ट आई है, ह्यूट कोई न्यूज़पेपर है या न्यूज़ पोर्टल है, उसके ज़रिए से ये खबर पोस्ट की गई है कि दुबई में सिर्फ 10 दिन का ताज़ा खाना बचा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ईरान के साथ जंग की वजह से शिपिंग रूट्स गड़बड़ हो गए हैं और सुपरमार्केट की शेल्फ जल्द ही लगभग खाली हो जाएंगी। चूँकि लोग घर में बैठे हैं, शेल्टर्स में हैं, वहाँ से फूड का ऑर्डर कर रहे हैं, तो जो ताज़ा खाना है वो कम होता जा रहा है। हालांकि इतना बड़ा संकट नहीं है, खाने का इंतज़ाम वहाँ होगा, लेकिन फ़िलहाल एक परेशानी तो है ही। और कुछ खबरें ऐसी भी आ रही जो मैं नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ना चाहता। और एक आज गिवाटी फोर्स का हाँ, आज गिवाटी फोर्स, अब ये कहाँ है मुझे नहीं मालूम, इसका इवोक्यूशन करना पड़ा जब उन पर रेजिस्टेंस की तरफ से मिज़ाइल लॉन्च किए गए। यहाँ पर भी जैसे ही मिज़ाइल लॉन्च किए गए उसको खाली करना पड़ा। 8 लोग ज़ख्मी हो गए हैं इसके बावजूद, जिनमें से 5 की हालत संगीन है और नाजुक बताई जाती है। इरफान खान आप देख रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि ये कहने वाला कोई नहीं होता कि तुम यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, जिस मुल्क का है वहीं रहेगा। इरफान भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो कहे आप यहाँ चले जाओ। भाई ये कौन कह सकता है? जब बराबर के नागरिक लोग हैं तो कोई किसी को नहीं कह सकता कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। आदमी की मर्जी है। जैसे हम भारत में रहकर, अगर कुछ लोगों का ये एतराज़ है, मैंने इस दिन में भी ये बात उठाई थी कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ईरान का इतना प्रेम है तो ईरान चले जाओ। ईरान का कोई प्रेम नहीं है, और देश जो जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम पैदा हुए, वो उसी के हम नागरिक हैं, उसी के लिए मन में सम्मान है, उसी के लिए देशभक्ति की भावना हम दिलों में रखते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें संवैधानिक रूप से यह हक हासिल है कि हम, और संवैधानिक ही क्या, मैं नैतिकता और मोरालिटी की भी बात करूं तो हर आदमी को अत्याचार के खिलाफ बोलने का हक हासिल है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का हक हासिल है। अगर अन्याय कहीं हो रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो आप अन्याय की तरफ से उसकी बात करें, जैसा कि करना चाहते थे और किया है कई जगह पर लोगों ने। तो आप अन्याय का पक्ष लीजिए, आप आज़ाद हैं, हम न्याय के साथ हैं, हम जुल्म के खिलाफ हैं, हम अत्याचार के खिलाफ हैं। कहीं पर किसी के साथ शोषण होगा, चाहे बांग्लादेश में अत्याचार किया गया हो, चाहे इराक़ में, चाहे ईरान में, यहाँ तक कि इजराइल में भी अगर अत्याचार किया जाएगा तो हम उसके खिलाफ हैं। हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि भारत जो हमेशा से शांति का देश रहा है, गौतम बुद्ध की धरती है, महात्मा गांधी की धरती है, वहाँ से एक बार फिर अमन और भाईचारे की आवाज़ उठेगी, और जिससे तमाम दुनिया में चल रहे युद्ध शांत होंगे। हम यही उम्मीद करते हैं। इसके अलावा जो कमेंट्स आ रहे हैं वो लगातार आते हैं और ऊपर चले जाते हैं, वापस मैं नीचे करता हूँ स्क्रॉल, मगर वो होते नहीं हैं। और ताज़ा खबरों में देखिए मैं निकाल रहा हूँ, अच्छा कोई ये बता सकता है, आप लोग जो देख रहे हैं, कि अल दफरा बेस कहाँ पर है जिसमें आज अटैक की खबरें हैं? तो अपडेट्स अभी कुछ नेटवर्क का एरर है, इस वजह से नहीं दिख रही है। जी, तो आपसे मैंने कहा कि अल दफरा बेस कहाँ है, अल जफरा भी शायद कहते हो उसे, अरेबिक है चूँकि, तो वो बात हो सकती है। यहाँ पर ब्रिक्स की तरफ से भी कोई पोस्ट है, यह है ब्रिक्स का जो एक्स पेज है, उसने लिखा है कि रशिया सेज
द US एंड Israel आर सीकिंग टू सो डिवीज़न विद इन द इस्लामिक वर्ल्ड ड्यूरिंग द होली मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान में इस तरह के युद्ध, डिवीज़न और बंटवारे की तरफ लोगों को आंदोलित करते हैं, इसलिए उन्होंने विरोध किया है और इस तरह से कहा है। ये लेपिड, ये मेरे ख्याल से इजराइल के नेता हैं, हिब्रू में इन्होंने पोस्ट किया है। क्या लिखा है, ट्रांसलेट कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है, विशिंग अ फुल रिकवरी एंड कंप्लीट हीलिंग टू द सन ऑफ मिनिस्टर स्मोट्रिच, a Givati warrior who was wounded today on the Lebanese border, sending strength to his father Bezalel and the entire family। इन्होंने लिखा है कि ये प्रार्थना करते हैं उस किसी मिनिस्टर के लड़के को गंभीर चोटें आई हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गिवाटी में एक ग्राउंड ऑपरेशन हुआ लेबनान की तरफ से, उसमें गंभीर रूप से घायल है ये लड़का, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये इजराइल के मेरे ख्याल से कोई बड़ी हस्ती हैं या मिनिस्टर हैं, इन्होंने उसके लिए प्रार्थना की है और उसमें बहुत सारे कमेंट्स हैं जो लोग प्रार्थना में इनके साथ शरीक हो रहे हैं और कर रहे हैं। यह अमीनुल हसन ने लिखा है यूएई में है, अल-ज़फ़रा बेस यानी यूएई में है। बहुत अच्छी बात है, मुझे पता नहीं था कि कहाँ पर है बेस। अच्छा, एक ख़बर और, हालांकि ये 30 मिनट पहले पोस्ट की गई है। और क्या लिखा है इसमें, इन्होंने लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान है, इसमें लिखा है कि देयर विल बी नो एग्रीमेंट विद ईरान एक्सेप्ट अनकंडीशनल सरेंडर। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि कोई एग्रीमेंट ईरान से संभव नहीं है सिवाय अनकंडीशनल सरेंडर के, यानी बिना शर्त सरेंडर करे ईरान, बस यही एक रास्ता ईरान के पास है। ये नई बात नहीं कह रहे हैं ट्रंप साहब, इन्होंने 12 दिन की जो लड़ाई हुई थी ईरान और इजराइल की, उसमें भी ट्वीट किया था, सिर्फ यही एक सेंटेंस ही लिखा हुआ था कि अनकंडीशनल सरेंडर। उसके बाद क्या हुआ था आप जानते हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर नहीं किया था ईरान ने। और जैसा कि अलग अलग दावे हो सकते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि उस लड़ाई का नतीजा क्या हुआ था। अगर उसमें ये कामयाब हो गए होते तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इन्होंने कहा था फार्दो प्लांट में हमने ऐसा ब्लास्ट किया है कि जितना वहाँ पर इनरिच्ड यूरेनियम था या जो उनका सिस्टम था पूरा परमाणु संयंत्र, वो चौपट कर दिया है। इसके अलावा एक पोस्ट और देख लेते हैं। ये नॉर्थ कोरिया, अब इसमें देखिए अभी पक्का नहीं है कि उन्हीं का बयान है या नहीं, लेकिन लिखा है वी आर रेडी टू प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ असिस्टेंस दैट ईरान नीड्स। इन्होंने लिखा है कि नॉर्थ कोरिया, हालांकि ये इस तरह के पेजेस मैं बातें ख़त्म करता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल आधिकारिक रूप से इसकी कोई सूचना नहीं है जो इन्होंने लिखा है और बिल्कुल गलत बात है। तो जो लोग देर से जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर बता दूं कि मैंने आज ही एक वीडियो देखा जिसका लिंक मैं अभी पेस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन में। साधना न्यूज़ इंडिया के एक बड़े पत्रकार हैं बृजमोहन सिंह जी, वो गए हुए थे कवरेज के लिए इजराइल, वहां पर मौजूद थे। उन्होंने आज भारत लौटने पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल में युद्ध का बहुत भयानक मंजर है, न तो कोई ख़ास मदद मिल रही है, सायरन बजने के अलावा न कोई बताने वाला है न समझाने वाला है, और शेल्टर्स को जो बहुत मजबूत बताया जाता है ऐसा कुछ नहीं है, शेल्टर में भी लोग मर रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं। उन्होंने कहा वहाँ जिस तरह से हमारा वक्त गुजरा, जिस तरह से हम परेशान हुए, बस हम जानते हैं और हमारा दिल जानता है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, वो आप देखिएगा। और क्या क्या उन्होंने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय पत्रकार वहाँ पर पहले से कवरेज के लिए मौजूद थे उनको ईरानी इंटेलिजेंस ने उनका जिक्र किया। जॉर्डन के एक इंटेलिजेंस अधिकारी ने इनसे यानी बृजमोहन सिंह जी से कहा कि वहाँ ईरान की इंटेलिजेंस कह रही है कि जो भारतीय पत्रकार पहले से यहाँ मौजूद थे वो क्यों थे, क्या इनको पता था कि युद्ध होने वाला है या इस तरह की जंग शुरू होने वाली है। तो मैं लिंक पेस्ट करूंगा, आप देखिएगा कि कैसे उन्होंने क्या कहा और किस तरह की बातें कही। तो युद्ध तो बहरहाल चल रहा है और जो अपडेट्स आ रही हैं वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा एक नरेंद्र मोदी जी के एक्स अकाउंट से एक चीज़ पोस्ट हुई है, क्या लिखा है उन्होंने, पढ़ लेते हैं। उन्होंने लिखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दोज हु हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025। देयर डेडिकेशन, परसेवरेंस एंड हार्ड वर्क हैव लेड टू दिस सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन सभी
सिविल सर्विसेज का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और आईएएस अधिकारियों का जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, उसमें सफल अभ्यर्थियों को मुबारकबाद दे रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपका अथक परिश्रम आज आपको सफल बना रहा है, ये आपकी मेहनत है। तो बस आज के लिए इतना ही। और ठीक है, मैंने सबके लगभग कमेंट पढ़ दिए हैं, ये हो गई सबकी बात। आप लोग मुझे देख रहे थे, बहुत शुक्रिया। मेरी पोस्ट अगर आपको लगे मुनासिब तो शेयर कर दिया करें, कमेंट करते रहा करें, और कुछ राय देनी हो तो राय भी दिया करें। अगर आपको मेरी बात नापसंद आए तो ये भी बताया करें, क्योंकि मैं विरोध और आलोचना को पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जो बताएंगे उस हिसाब से हम अपने काम में सुधार करने की कोशिश करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है जायसी पत्रिका न्यूज़ नाम से और जायसी पत्रिका उर्दू नाम से, आप वहां हमें सब्सक्राइब कर लें। हम तकरीबन रोज़ लाइव आते हैं और आपके सामने जो लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट्स हैं उन्हें पेश करने की कोशिश करते हैं। हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर कल अपडेट्स के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।